जमाने में ते गटई में माला बनाकर घूमते थे और जब 70 रुपया पेट्रोल था तो कहते थे कांग्रेस देश बेच दे रही है। आज 100 रुपए लीटर तेल हो गया, 190 रुपया जो है कड़ू का तेल हो गया। लेकिन अब गटई में अब जो है सीसी बात कर नहीं घूम रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। उन महिलाओं से पूछिए कि किस तरह से अपना परिवार चलाती हैं। जो यहाँ से जाता है मजदूर काम करने 300 रुपए पाता है, 104 रुपए में वो 1 लीटर तेल भराएगा, कौन 100 रुपया उसके बचेगा, कैसे वो खर्चा चलाया था। इसके बाद इन्होंने गैस और कनेक्शन फ्री दे दिया, लेकिन 400 का गैस आज 1000 रुपए में भरवा रहे हैं, 600 रुपया। तो वैक्सीन भी तो फ्री में लगा नहीं, सुनिए बता दे, ये तो कोई भी सरकार रहती तो क्या टीबी का टीका नहीं लगा था, क्या मलेरिया का टीका नहीं लगा था, क्या डेंगू का टीका नहीं लगा था, चेचक का टीका नहीं लगा था। मैडम आप जो है बहुत अच्छी कर रहे हैं कि आपके चैनल से यह बात पहुंचनी चाहिए कि वो भी तो सरकारें थी, वो भी फ्री लगवाती थी। आप जो है कोरोना के नाम पर हमारे उन गरीब भाइयों को आपने दिल्ली से यहाँ तक सड़कों पर मार दिया। आप जो विदेश में रहते थे उनको लाने के लिए आपने ये एरोप्लेन हवाई जहाज भेजा और हमारे गरीब भाइयों को आने के लिए आपने उन्हें बस दिया, न रेलगाड़ी दिया, कुछ नहीं दिया। जबकि हमारे देश में इतनी व्यवस्था है कि 3 करोड़ लोगों को हम रोज जो है यहाँ से वहाँ पहुँचा सकते हैं। लेकिन ये सरकार ने 1 दिन 6 दिन का भी समय नहीं दिया और उन बहुत से महिलाओं के सड़क पर बच्चे पैदा हो गए। दवाई के अभाव में वो दोनों मर गए, बच्चा भी मर गया, औरत भी मर गई। बहुत से लोग पैदल चल करके उनके पैरों में छाले पड़ गए और दवाई के अभाव में वो बीच में एकदम तोड़ दिए। आपने कहा जब कानून बना दिया है कि जो कोरोना से मरेगा उसको 4 लाख, आपने इसको महामारी आपदा घोषित कर दिया है। लेकिन जितने लोग कोरोना से मरे आप तो बता दिए कि हम महामारी घोषित कर दिए, लेकिन उसमें नियम है कि महामारी से मरने वालों को 4 लाख रुपया दिया जाए। लेकिन आप किसी भी गरीब आदमी को कहीं भी किसी भी कोरोना मरीज को आपने 4 लाख रुपया दिया नहीं। इसके बाद आप जो है कहते थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे और अनुशासन लाएंगे, लेकिन आज तहसील में एक जन ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए तो 10 रुपए में इंतखाब देता है और आप सरकारी जाइए तहसील में लीजिए तो 20 रुपया लेता है। क्यों लेता है भाई? और आप कहते हैं कि हम घुसखोरी खत्म कर देंगे। एक गरीब आदमी जब जाते हैं थाने पर तो जो मार खाता है वही पैसा देता है, तब रिपोर्ट लिखते हैं और उसके बाद 2 दिन के बाद कहते हैं जाओ रफा दफा। कहाँ से आपने घुसखोरी खत्म किया? आप जो है इसी जगह चौरी चौरा से गोरखपुर तक का किराया 10 रुपया था, आप कहते हैं रेलवे घाटा में जा रही। आपने दुगना से अधिक किराया ले लिया हमसे, अभी 40 रुपए आप किराया लेते हैं। और उसके बाद भी जब आप कहते हैं कितना दिन पहले से आप एडवांस कराइए। आप जो कहते थे कि हवाई चप्पल वाले को हम एरोप्लेन में बैठाएंगे, आप क्या बैठाएंगे? आप उनकी रोजी रोटी छीन लिए और नारा दे रहे हैं। इसके बाद सुन लीजिए मैडम, केवल जब वोट आएगा तो आप हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, भारत पाकिस्तान की बात करेंगे। जब भी टीवी खोलिए तो पता चलता है कि चीन एलएसी पर आक्रमण कर रहा है, सेना बढ़ा रहा है। अरे पहले भी बढ़ाता था, लेकिन वो भी तो सरकारें थी। और जब भी टीवी खोलिए जम्मू कश्मीर में 2 आतंकवादी मारे गए। आप यही बस करते हैं, न तो आप डीजल पर बात करते हैं, न पेट्रोल पर बात करते हैं, न महंगाई पर बात करते हैं, न गरीबों के रहन। और देखिए मैडम, आप शहर में मकान बनवाने के लिए 2,40,000 आवास का देते हैं और देहात में जो आवास बनता है उसका आप 1,20,000 क्यों देते भाई? वो भी ईटा खरीदता है, हम भी ईटा खरीदते हैं, तो क्यों इतना भेदभाव आप करते? इसलिए अब की बार 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है बहुत संघर्षपूर्ण चुनाव है और जो ये ढिढोरा पीट रहे हैं वो खत्म हो जाएगा और जनता जानती है कि हमारा रहनुमा कौन है और हम किसको वोट देंगे। आपका रहनुमा कौन है? हमारा रहनुमा जो हमारी बात सुनेगा। कौन सुन रहा है? हमारी बात जो है, जो पार्टी आएगी हम देखेंगे फरवरी में, हम जो है देखेंगे कि हमारा रहनुमा कौन है, हमारी बात कौन कर, पिछड़े समाज की बात कौन कर रहा है, हमारे बच्चों के समान शिक्षा का अधिकार कौन ला रहा है, हम उसकी बात सुनेंगे। चाचा आप बात एकदम सही कर रहे हैं, एकदम खरी बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन सारी पार्टियां तो चुनाव में आने से पहले यही कहती हैं। अब सुन लीजिए, अखिलेश यादव ने कहा था कि हम ये कर देंगे, लेकिन हमने अगर बहुत आपने लैपटॉप बांटा, साइकिल बांटा, लेकिन क्यों चले गए भीतर? 48 सीट पर क्यों रह गए? हम उस बहकावे में अब नहीं आएंगे कि हमारे गरीबों का वोट लेकर के
आप सड़कों पर जूता मारे, ये भी काम नहीं चलेगा। हम उस आदमी की बात सुनेंगे जो हमारे बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था करेगा, जो हमारे महिलाओं को जीने की व्यवस्था करेगा, जो हमको रोजगार देगा, हम उसकी बात सुनेंगे। भाजपा की महंगाई से हमारे गरीबों का रहना आज आप सोचिए मैडम, अभी 1200 रुपया में खेत जोता जाता था 1 बीघा, अब 1500 रुपया हो रहा है। इन लोगों हमारे गरीब भाइयों से पूछिए, धान बेच करके कहां से उस 70 की कमाई देंगे, कहां से वो दौड़ी का पैसा देंगे, बताइए आप। जो है सबसे मैडम सबसे जरूरी बात यह है, चाहे वो गरीब हो चाहे धनी हो, लेकिन सरसों का तेल खाता है, लेकिन वो उसने 190 रुपया लीटर तेल कर दिया, उस गरीबों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और पेट्रोल डीजल जो है अब सबके लिए आपने कहा था कि और पेट्रोल जब डीजल का दाम बढ़ेगा, खेत की जोताई बढ़ेगी, धान की मड़ाई बढ़ेगी, और एक गरीब लोग सह नहीं पा रहे। सरकार कहती है कि हम योजना बना देते हैं, जमीन पे जो लोग हैं वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नहीं मैडम, जमीन पर नहीं, उनके वे लोग खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो लोग खुद कर रहे हैं। और हमारी जो है जनता, जो है आम जनता जो है, वो बहुत तकलीफी में इस समय है। हमने इनको वोट दे करके हम लोग पछता रहे। हम लोगों ने तो सोचा था ये बहुत काम करेंगे बहुत, लेकिन केवल ये भारत पाकिस्तान और हिंदुस्तान और चीन और जो है हम तरक्की कर रहे हैं। सभी सरकारें सड़क बनवाती हैं, सभी सरकारें स्कूल खोल, आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं, लेकिन आप उस बहकावे में आप कितना गरीबों को सता रहे हैं। ये गरीबों का आपकी खून जो है खौल गया है। और आने वाले 2022 के चुनाव में मैडम आप देखेंगी कि परिवर्तन कहाँ जाए।